कोडिंग बाइट्स। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, सुजन गेट्स n नंबर्स इन एन एरे, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द सिंगल डिजिट इवन नंबर्स इन द एरे एंड मेक अ नंबर बाय कंबाइनिंग दोज इवन नंबर्स अलोन। दैट मीन्स कि आपको एक एरे दिया जाएगा और उस एरे में से आपको क्या करना है, सारे सिंगल डिजिट इवन नंबर्स को निकालना है और उनको कंबाइन करके एक नंबर फॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर इस एरे में हम देखें तो हमारे पास 2 और 4 दो सिंगल डिजिट इवन नंबर्स है। अगर उन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमें एक नंबर मिल जाएगा 24। वही हमें क्या करना है, डिस्प्ले करा देना है। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इफ द एरे साइज इज 0 और लेसर देन डिस्प्ले द मैसेज एज इनवैलिड एरे साइज। यहाँ पे एक सैम्पल इनपुट दिया गया है, जैसे कि यूज़र ने अगर एरे का साइज 4 दिया तो फिर उसके बाद वो 4 एलिमेंट यहाँ पे एंटर करने वाला है, 45, 4, 56, 8। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंगल डिजिट इवन नंबर्स ढूंढना है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट इवन नंबर कौन से हैं, यहाँ पे 4 और 8। और अगर इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 48। ऐसे ही एक और सैंपल इनपुट दिया गया है, अगर यूजर एरे का साइज देता है 0 तो उस केस में आपको मैसेज प्रिंट करा देना है इनवैलिड एरे साइज। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहली चीज इसमें हमसे बोला गया है सिंगल डिजिट इवन नंबर। तो अगर हम सिंगल डिजिट देखें तो हमारे पास कितने 10 सिंगल डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। अब इसमें भी हमें एक चीज यहाँ पे ये बोली गई है, सिंगल डिजिट भी हो प्लस इवन नंबर भी हो। उस केस में हमारे पास अगर हम देखें तो इवन नंबर कौन कौन से हुए, 2, 4, 6 और 8। दैट मीन्स बाकी सारे नंबर हमारे किसी काम के नहीं है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं जो कि सिंगल डिजिट इवन नंबर है। तो हम डायरेक्टली ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एरे में नंबर 2, 4, 6 या 8 है तो हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे ले जाएंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को कंबाइन करके हमारा आउटपुट नंबर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एरे है। अब इस एरे पे हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और 1 बाय 1 इसके सारे एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस एलिमेंट पे गए, हमने ये चेक किया कि क्या ये सिंगल डिजिट इवन नंबर है, या फिर अगर डायरेक्टली हम बोले तो ऐसा चेक कर सकते हैं क्या ये 2, 4, 6 या 8 है। अगर ये नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में आए तो हमें यहाँ पे पता चल गया ये 4 मैच कर रहा है 2, 4, 6, 8 में से 4 से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, मतलब इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम अगले नंबर पे गए, दैट इज 56। अब ये भी हमारे 2, 4, 6, 8 से मैच नहीं कर रहा है। फिर हम आगे बढ़े, फिर लास्ट नंबर हमारा 8 है, ये भी मैच कर रहा है। तो इन दोनों नंबर को हम निकाल लेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, इस एरे से एक्सट्रैक्ट कैसे करना है सिंगल डिजिट इवन नंबर। अब बात आती है नंबर कैसे बनाना है। सो नंबर बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, नंबर इक्वल्स टू नंबर इंटू 10 प्लस एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम किसी एक नंबर पे जाते हैं और वो नंबर हमारा मैच कर जाता है 2, 4, 6, 8 से, तो हम क्या करेंगे कि एक जो वेरिएबल हमने यहाँ पे टेम्परेरी लिया नंबर और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में जो एलिमेंट हमारा मैच करा उस एलिमेंट को हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एट द एंड आपको एक नंबर मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जो कि कॉम्बिनेशन होगा सिंगल डिजिट इवन नंबर का। फॉर एग्जांपल अगर इसी एरे को हम लेके चले तो इसका आउटपुट आना चाहिए 48। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपन इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम यहाँ से गए 45 पे। अब 45 हमारा सिंगल डिजिट इवन नंबर है, नहीं है, तो हम आगे बढ़े, फिर हम गए 4 पे। तो इस केस में 4 हमारा मैच कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स 0 इंटू 10 0 ही आने वाला है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे जो कि हमारा 4 है। तो यहाँ पे नंबर की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 4। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला नंबर है 56। ये भी सिंगल डिजिट इवन नंबर नहीं है। देन हम जब 8 पे पहुंचे तो ये भी हमारा सिंगल डिजिट इवन नंबर है। तो इस केस में फिर से हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमारे पास था उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार हमारा नंबर क्या है, 4 है। तो अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 40। और उसमें अगर एलिमेंट जिस पे अभी हमारा रेड पॉइंटर है इसको अगर हम ऐड कर दें, दैट मीन्स 40 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 48। तो उस केस में हमारे पास नंबर बन जाएगा 48। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और इसका सॉल्यूशन है जो कि मैं आगे सॉल्यूशंस में बताऊंगा। इसको अगर अपन देखें अभी पहले तो इसको हम सी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। सो ये हमारा सॉल्यूशन है सी में। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया n, जो कि हम एरे का साइज रखने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूजर को मैसेज मिला, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। यूजर यहाँ पे जो भी साइज देगा उसको हम स्कैनफ की हेल्प से n में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा n लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में यूजर को मैसेज मिलेगा इनवैलिड एरे साइज और वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे n इंटीजर्स का, जो यूजर ने साइज दिया था उसका। फिर उसके बाद यूजर को मैसेज मिलेगा एंटर द एरे एलिमेंट्स। अब जैसे यूजर यहाँ पे एलिमेंट एंटर करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, इस लूप के थ्रू सारे एलिमेंट्स को एरे में स्टोर करा देंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमने एक यहाँ पे नंबर लिया है जिसको इनिशियलाइज किया है 0 से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है। अब इस लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, एरे के हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे क्या वो 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है, क्योंकि यही हमारे पास 4 सिंगल डिजिट इवन नंबर्स थे।
तो उस केस में अगर मैच करता है तो हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस ARR ऑफ i। जो अभी मैंने आपको ये प्रोसीजर समझाया था उसी तरीके से ये इवेल्युएट होता जाएगा, और जब ये पूरा लूप इवेल्युएट हो जाएगा तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस पूरे एरे में कोई भी सिंगल डिजिट इवन नंबर नहीं होगा तो उस केस में हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा सिंगल डिजिट इवन नंबर इज नॉट फाउंड इन द एरे। तो हम वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए सिंपल हम ये देखें कि नंबर अगर हमारा अभी भी 0 है, दैट मीन्स कि अगर नंबर 0 है तो इसका मतलब नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें हम यूजर को मैसेज दे देंगे कि जो एरे है उसमें हमारा कोई भी सिंगल डिजिट इवन नंबर नहीं था। या फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने सीधा यहाँ पे नंबर को प्रिंट करा दिया। अब इसको अपन करते हैं एग्जीक्यूट। अब सबसे पहले मैं एरे का साइज देता हूँ 4, फिर यहाँ पे मैं 4 एलिमेंट्स एंटर करता हूँ। तो इस केस में आप देख सकते हो आउटपुट आ रहा है 48, क्योंकि इस पूरे एरे में जो 4 एलिमेंट्स दिए थे उसमें से सिर्फ हमारे 2 एलिमेंट्स जो है 4 और 8 वो है सिंगल डिजिट इवन नंबर्स। तो उन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो एलिमेंट आ जाएगा 48। सो ये हमारा सॉल्यूशन जावा में। अब मैंने जावा में क्या किया, इसको थोड़ा अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया, क्योंकि जावा में मेरे पास बहुत सारी मेथड्स हैं तो मैं उनका यूज करके और आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर द साइज ऑफ एरे। अब यूजर जो भी साइज देगा उसको मैं साइज नाम के वेरिएबल में रख लूंगा। फिर मैं अपनी जो कंडीशन है वैलिडेशन वाली वो चेक करता हूँ कि अगर यूजर लेस देन इक्वल टू 0 देता है साइज, तो उस केस में मैं यूजर को मैसेज दे दूंगा इनवैलिड एरे साइज, और वहीं से कर जाएंगे हम एग्जिट। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे बढ़ते हैं और हम यूजर को मैसेज देते हैं एंटर द एरे एलिमेंट्स। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बनाया साइज जो यूजर ने दिया था उस साइज का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है आउटपुट। अब इसका आगे आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे क्यों लिया ये। फिर मैंने क्या किया, एक लूप चलाया और उस लूप में पूरा मेरा लॉजिक है मेन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजर जो भी यहाँ पे मेरे को एलिमेंट्स देता जाएगा वो मैं यहाँ पे इसको स्टोर करता जाऊंगा ARRi में। जैसे ही मेरे पास एलिमेंट जाके स्टोर होगा एरे में, उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, उस ARRi मतलब जो एलिमेंट मेरा एरे में गया है उसी के लिए मैं ये चेक कर लेता हूँ कि उसकी जो लेंथ है वो 1 है क्या। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे किया क्या है कि जो एलिमेंट है मेरा वो तो इंटीजर है, तो सबसे पहले मैंने उसको स्ट्रिंग का जो मेथड है वैल्यू ऑफ, उसके थ्रू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथड यूज करी लेंथ। इससे क्या होगा कि जो मेरा इंटीजर है उसकी लेंथ निकल जाएगी। अगर उसकी लेंथ 1 होगी दैट मीन्स कि वो सिंगल डिजिट है। साथ में मैंने ये भी चेक किया क्या वो इवन है। अगर वो इवन है और सिंगल डिजिट है तो मेरा क्या होगा, ये इफ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग ली थी उसमें सीधा मैं इस नंबर को कंकैटिनेट कर दूंगा। दैट मीन्स कि पहले मैंने उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और फिर उसको मैंने आउटपुट जो स्ट्रिंग है उसमें कंकैटिनेट कर दिया। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू नंबर इंटू 10 वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखना था। ये भी एक अल्टरनेट वे है, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले ही कराना है। अगर उसको एज अ नंबर यूज करना होता तो हम फिर वही प्रीवियस वाला सॉल्यूशन लेते जो हमने अभी सी में देखा था। अब इस लूप के चलने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसमें एक नंबर होगा। तो अब अगर हमारा एरे था उसमें एक भी एलिमेंट अगर सिंगल डिजिट होगा दैट मीन्स कि इस आउटपुट एरे में एक ना एक इंटीजर जो है वो एज अ स्ट्रिंग जाने वाला है। तो उस केस में हम ये चेक करेंगे आउटपुट डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि अगर वो हमारा जो नंबर है जो हमें एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे ले रहा है, अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब एरे में कोई भी सिंगल डिजिट इवन नंबर नहीं था। अब इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एरे का साइज देता हूँ 4 और एलिमेंट्स देता हूँ। तो इस केस में हमारे पास क्या थे, 3 एलिमेंट्स थे सिंगल डिजिट इवन नंबर 2, 6, 8। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बन गया 268। सो अब ये है इसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है बिकॉज इसके आगे हमें जरूरत लगने वाली है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया n और उसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया जो भी यूजर यहाँ पे साइज देगा एरे का। फिर उसको मैं चेक करूंगा, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो यूजर को मैसेज मिल जाएगा इनवैलिड एरे साइज और वहीं से हम कर जाएंगे एग्जिट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई ARR। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इस लिस्ट में या फिर बोलो इस एरे में एलिमेंट्स लेना है। तो उसके लिए मैंने यूजर को मैसेज दिया। देन उसके बाद जब यूजर एलिमेंट देगा तो मैं इस फॉर लूप की हेल्प से सारे एलिमेंट इस लिस्ट में अपेंड करा दूंगा। तो इस लूप के खत्म होने के बाद मेरे पास जो लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ली है नंबर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर एलिमेंट इन ARR। इससे क्या होगा कि हर एक एलिमेंट जो है एरे का या लिस्ट का निकल के आएगा और वो एलिमेंट में स्टोर होगा। देन हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसकी लेंथ अगर 1 है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस लगाए। पहला मैंने इस एलिमेंट को str फंक्शन को दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो एलिमेंट होगा जो इंटीजर होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए मैंने len में पास कर दिया उसको, और इससे मेरे पास जो एलिमेंट होगा उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। अगर उसकी लेंथ 1 होगी और साथ में एलिमेंट जो है वो इवन नंबर भी होगा तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा।
तो हमारा ये अगला स्टेटमेंट चलेगा। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो भी मेरा एलिमेंट है पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा एंड देन उसके बाद वो नंबर में जाके कंकैटिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे लूप के चलने के बाद मेरे पास जो नंबर होगा उसमें मेरा जो नंबर मुझे बनाना है वो मिल जाएगा। अब अगर मेरी जो लिस्ट थी उसमें अगर कोई भी सिंगल डिजिट इवन नंबर नहीं होगा तो उस केस में मेरी जो नंबर स्ट्रिंग जो मैंने ली थी ये एम्प्टी रहने वाली है। तो उसके लिए मैं ये चेक कर सकता हूँ इफ लेंथ ऑफ नंबर डबल इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अगर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है तो उस केस में हम यूजर को मैसेज दे देंगे सिंगल डिजिट इवन नंबर इज नॉट फाउंड इन द एरे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में हम उस नंबर को डिस्प्ले करा देंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइज देता हूँ 3, उसके बाद मैं एरे एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो इस केस में मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट एंटर किए थे 2, 7, 55। तो इसमें अगर आप देखो तो 2 मेरा सिर्फ अकेला सिंगल डिजिट इवन नंबर है, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।